ये मैं कह तो देता हूं प्रेस के मित्रों, मगर ये हैं नहीं हमारे मित्र। ये जो जनता की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में तो ये बोलते ही नहीं है। अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, उसमें मोदी जी भी जाते हैं, ये भी जाके डांस करते हैं। 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी होती है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं है। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती। सड़कें टूटी हुई हैं, मगर मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, अदानी जी के एयरपोर्ट दिखाते हैं। लड़ाई विचारधारा की है और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, जो भाई को भाई से लड़ाती हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, और बीच में केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई, कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है, और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो यह सच्चाई है। और लड़ाई किस बात की है? लड़ाई संविधान की है, अंबेडकर जी की संविधान की, गरीबों के संविधान की। बीजेपी ने साफ कहा 400 पार और हम संविधान को बदल देंगे। उनके नेताओं ने कहा
कि संविधान को हम बदलेंगे। कुछ दिन पहले मोहन भगवत जी कहते हैं 15 अगस्त को सच्ची आजादी हिंदुस्तान को नहीं मिली थी, आजादी तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान को मिली है। इसका मतलब मोहन भगवत जी ने इसका अपमान किया, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया, अंबेडकर जी का अपमान किया। अगर 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली तो इसका क्या मतलब है? आजादी का फल हमारा संविधान है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें आजादी नहीं मिली। आजादी तो हमें मोदी जी के आने के बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब मिली है। और राम मंदिर के उद्घाटन में आप मुझे बता दो, एक गरीब व्यक्ति आपको उस उद्घाटन में नहीं दिखा होगा। अंबानी दिखे, अदानी दिखे, सब बड़े बड़े लोग दिखे, अरबपति दिखे, और हमारी जो राष्ट्रपति हैं आदिवासी हैं उनको वहां तक नहीं जाने दिया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति नहीं जाएंगी, उद्घाटन वो नहीं करेंगी। तो ये अरबपतियों का हिंदुस्तान चाहते हैं, 5-10% का हिंदुस्तान चाहते हैं। और संविधान कहता है कि इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं, कोई कम नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इस देश में किसी को नहीं डरना चाहिए। इस देश में, इसमें कहां लिखा है कि एक अरबपति को हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट, डिफेंस की इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा पकड़ा देना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब? तो यह डर फैलाने का लक्ष्य है। यह हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, यह आपको लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, एक जात के लोगों को दूसरे जात से यह लड़ाना चाहते हैं। और फिर जो आपका धन है वो आपके जेब से निकालकर अरबपतियों को देना चाहते हैं। और गलतफहमी में मत रहिए, ये अदानी जी जो हैं ये नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास मित्र हैं। ये जो करोड़ों रुपए हैं, असलियत में ये अदानी जी की कंपनी है, मगर कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। यह सच्चाई है। जीएसटी का पैसा आप देते हो, तो जीएसटी का पैसा, ये जीएसटी लागू की इन्होंने, नोटबंदी की। आप सोचिए, नोटबंदी और जीएसटी को से किसका फायदा होता है? छोटे दुकानदारों का नहीं होता, छोटे बिजनेस वालों का नहीं होता, किसानों का नहीं होता, मजदूरों का नहीं होता, स्टूडेंट्स का नहीं होता, अरबपतियों का होता है। ये पूरा का पूरा इनकी जो पॉलिसीज हैं, ये सारी की सारी अरबपतियों की पॉलिसीज हैं। तो जीएसटी आप देते हो, आपने शर्ट खरीदी, वही शर्ट अगर अदानी खरीदेगा,
जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देगा। आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी जीएसटी अदानी देगा। तो जीएसटी आप देते हो। आप अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजते हो, लाखों रुपए लग जाते हैं, बैंक लोन लेना पड़ता है, खून पसीना देकर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अपने बच्चों को भेजते हो। बीमार होते हो, फिर से प्राइवेट अस्पताल में। आपने अपने आप से कभी पूछा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जो हमारे जेब से लाखों रुपए लिए जाते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये किसके हाथों में जाते हैं? ये आपके हाथों में नहीं जाते। हिंदुस्तान को 5-7% लोग चलाते हैं। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी है और 15% माइनॉरिटी है। सबको जोड़ दो तो 90% आबादी है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी। उसमें आप मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जोड़ दो, 90% बनता है। 500 कंपनी हैं जो हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, ये मीडिया के जो मालिक हैं, अदानी, अंबानी, इन 500 कंपनी की लिस्ट निकालो। आप हैरान हो जाओगे, मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़े वर्ग का, एक दलित, एक आदिवासी, एक माइनॉरिटी नहीं मिल सकता। कोई है ही नहीं। उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, जिनकी 90% आबादी है, उनका आपको एक आदमी नहीं मिलेगा सीनियर मैनेजमेंट में। मुझे दिखा दो, नाम बता दो, अदानी की कंपनी में दलित व्यक्ति का नाम बता दो जो मैनेजमेंट में है, जो चला रहा है कंपनी को। करोड़ों रुपए की सैलरी है। आपसे कहते हैं कि भैया आप लोगों को बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए, बड़ा सपना दिखाते हैं। आप लाखों रुपए कॉलेजेस में डाल देते हो, सपना देखते हो कि भैया हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईआईटी में चला जाएगा, आईआईएम में चला जाएगा। मगर आप सर्टिफिकेशन के लिए, ठप्पे के लिए अपने बच्चों को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं भेजते हो। आप इसलिए भेजते हो क्योंकि आप सोचते हो कि अगर हमने बच्चों को शिक्षा दे दी, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, तो उन्हें रोजगार मिलेगा। और देश की सच्चाई है कि आपको जो भी करना है कर लो, लाखों रुपए डाल दो, बच्चों को मेडिकल, इंजीनियर, जो भी बनाने बना दो। मगर आज के हिंदुस्तान में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो सपना आपको देते हैं, आपकी मेहनत का पैसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेजेस में जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को आप लोग नहीं चलाते, उनके मालिकों की लिस्ट में आपके नाम का कोई है ही नहीं। आपके जेब से धड़ाधड़ पैसा निकलता है और फिर आपको पता लगता है भैया इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, बीए कर ली, एमए कर ली,
मगर मजदूरी कर रहा है बच्चा। यह गेम है और यह गेम मीडिया वाले करवाते हैं। एक तरफ मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे, देखो ध्यान भड़काने का काम है, ध्यान भड़काने का काम है। कभी आपको अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, कभी आपको अमिताभ बच्चन, फिर कभी अंबानी की शादी, फिर कभी कहेंगे भैया देखो भैया उधर बड़ा क्रिकेट मैच चल रहा है, डांस गाना होगा, मन की बात होगी, मगर काम की बात मीडिया वाले कभी नहीं करेंगे। काम की बात क्या है? काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि भैया हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, हमारे जेब से पेट्रोल का पैसा अंबानी की जेब में क्यों जा रहा है। यह है काम की बात। अदानी को सारे के सारे एयरपोर्ट क्यों मिल रहे हैं, अग्निवीर क्यों हुआ, जवानों से पेंशन क्यों छीनी गई। ये हैं सच्चे मुद्दे। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, मगर नुकसान तो आपका होता है। दुख तो आपको होता है, मेहनत आप करते हो, और होता क्या जा रहा है, अरबपतियों का हिंदुस्तान बन रहा है। 100-200 लोग हैं, उनका नाम आप जानते हो, अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा। वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उनके बच्चे कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर आप सपना नहीं देख सकते। आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको महंगाई से राहत नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम आपसे चोरी करने का, आपसे पैसे लेने का और आपके ध्यान को भटकाने का सिस्टम है। तो हमने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी के सामने बोला, आज तक हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग को अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। मैंने नरेंद्र मोदी जी से बोला, एक काम करिए, पूरे देश में जाति जनगणना करवाइए कि पता लग जाए कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। जुडिशरी में 90% के कोई लोग नहीं है, प्राइवेट अस्पताल आपके हाथों में नहीं, प्राइवेट कंपनियां आपके हाथों में नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपके हाथ में नहीं। पहले आपको रोजगार मिलता था, पब्लिक सेक्टर में मिलता था, वो सारा का सारा उठा के बेच दिया। पहले आप सेना में जा सकते थे, अब कहते नहीं भैया सिर्फ 4 साल रहोगे, उसके बाद ना आपको पेंशन मिलेगी ना शहीद का दर्जा मिलेगा। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी और उनमें। मैंने तो सीधा मोदी जी से कहा है कि देखो भैया, आप करो ना करो, हमारी सरकार आएगी, जहां भी आएगी वहां पर हम जाति जनगणना का काम एकदम शुरू कर देंगे और हम पता लगाएंगे कौन सी संस्था में कौन कौन लोग हैं इस देश में, किसकी कितनी भागीदारी है, और बदलाव लाएंगे। हमने यह भी बोला कि जो 50% रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, इस दीवार को हम उठा तोड़कर फेंक देंगे और दोनों चीज हम लोकसभा में, राज्यसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और यहां दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना करेंगे। यहां पे आपके अनिल चौधरी जी हैं, इनका आप पूरा समर्थन दीजिए।
पूरा समर्थन कीजिए। यहां पहले सिसोदिया जी कैंडिडेट थे ना, सिसोदिया जी से, तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे, जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहां किया। तो यहां से भाग के चले गए।